हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। गाइस, आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस, एंड गाइस आई एम बैक विद द थर्ड सेशन ऑफ ज्योमेट्री 2, राइट। सो गाइस, वी हैव ऑलरेडी डन 2 सेशंस एंड आई होप आपको उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उन 2 सेशंस में सब क्लियर हो गए। एंड आई ऑल्सो होप गाइस आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में। सो बिकॉज अगर आप साथ साथ में गाइस कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे देन द कॉन्सेप्ट विल गेट कंसोलिडेटेड इन योर माइंड। बिकॉज गाइज ज्योमेट्री इज वेरी वेरी वास्ट, बहुत सारी थियोरम्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, विच बिकम्स हैंडी इन एग्जाम टाइम, राइट। तो गाइज ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत रिगरसली ज्योमेट्री पे काम करो। मैनी माइट फील डिफिकल्ट गाइज, बट लगे रहना पड़ेगा ताकि उतना अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू थ्योरम्स रिलेटेड टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स। ठीक है ना। तो टेंजेंट्स के रिगार्डिंग पावर ऑफ अ पॉइंट, ऑर्थोगोनल सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, ऑल दीज 4 टॉपिक्स विल बी डूइंग टुडे, राइट। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज सेशन, है ना। लेट्स बिगिन गाइज। तो गाइज लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद व्हाट इज अ टेंजेंट। सबसे पहले टेंजेंट बोलते किसको है। सो गाइज इट इज अ लाइन, बेसिकली अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टच कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कह सकते हो। ठीक है गाइज, देखो अंडरस्टैंड दिस थिंग। Guys, if we have a line like this, it is intersecting the circle at 2 points, right? It is intersecting the circle at 2 points. Now if you take it farther from the circle slowly, there will come a point that the two intersection points क्या हो जाएंगे, वो coincide हो जाएंगे basically, right? They will be just coinciding and touch the circle at a single point, right? ऐसा हो जाएगा। That line guys जो यहाँ पे show करी हुई है PQ, that is called a tangent. Okay, so the common point of the tangent and the circle is called the point of contact. तो जो A point है यहाँ पे, this point is called point of contact of the line or the tangent with the circle. ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। तो PQ को हम टेंजेंट बोलते हैं, A point is the point of contact। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, a line which touches the circle or you can say intersect the circle at only one point, that is a definition of the tangent। ठीक है, तो गाइस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गाइस कि O को अगर हम A से ज्वाइन कर दें, where O is the center, if we join O with A, that is the radius connecting the center with the point of contact, that is perpendicular to the tangent। कैसे प्रूव कर सकते हैं गाइस, इसको कैसे प्रूव करें। वेरी इंटरेस्टिंग वे टू प्रूव, बड़ा अच्छा सा मेथड है गाइस। ये सोचो, एक लाइन से एक पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। गॉट इट। और गाइस सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है सेंटर से, दैट इज आर। And if I take any other point on the tangent, guys think about this. If I take any other point on the tangent, that point is lying outside the circle. So this distance D is going to be greater than R, right? In each and every case, all the other points on the line are lying outside the circle. So their distance from the center O will be greater than R, है ना? Radius से बड़ा होगा. So the shortest distance we know is perpendicular. So R is the shortest distance. You can say D is greater than equal to R. Equal to R कब हो जाएगा, जब A पे आ जाएगा, right? Then the shortest distance is R and that is going to be perpendicular. So that is how you can prove this property as well. Okay, let me show you in the next slides. कुछ theorems देखते हैं tangents के, right? So guys, this is the first point that I told you. The tangent at any point of a circle is always perpendicular to the radius through the point of contact. कि point of contact को हमने अगर O से join किया तो वो OP जो है it is going to be perpendicular to AB. Right guys, उसका लॉजिकल प्रूफ समझ में आया। that if I take any point on the line other than P, right, if I take any other point on the line other than P, then this distance D is going to be greater than the radius, है ना। तो OP is the shortest distance and we know the shortest distance from a point to a line is the perpendicular distance। okay, तो guys इसीलिए OP लाइन क्या बन जाएगी, it is like a normal, बिकॉज टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल ऑफ द कर्व, राइट, नॉर्मल ऑफ अ कर्व। तो गाइस ब्रदर ये प्रॉपर्टी है दैट द नॉर्मल्स ऑफ द सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर। कहीं पे भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे टू द कर्व, इट इज गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर। ओके, सो गाइस द प्रॉपर्टी इज फॉर एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ऑब्वियसली एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे यू कैन ओनली ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट, राइट।
You can never draw two tangents at a point unless there's a sharp kink, then also it is not defined. But यहाँ पे guys sharp curve तो नहीं है ना, sharp turn नहीं है, so it's a smooth curve, तो वहां पे किसी भी point पे आप single tangent ही draw कर सकते हो, unique tangent. Alright, तो guys I hope सबको first theorem, first property clear है इसके regarding. Alright, great guys, चलो आगे बढ़ते हैं. Second point, okay. So guys, it says from an external point we can draw two tangents to the circle. So as shown in the figure guys, we can draw two tangents PA and PB to a circle. Symmetry से हो जाएगा guys. So that is, if you join OP, you can draw one tangent above it and one tangent below it, right? तो दो tangent बन सकती हैं. और you can simply say guys, देखो हमने क्या पढ़ा है. How do you understand this thing? We have learned that at any point you can draw a unique tangent. है ना, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो एक ही टेंजेंट बनेगा. So if you draw tangents at two different points, they will obviously intersect at some point P. Let us understand it in this way. कि अगर आपने दो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करी है ना, गिवन दैट दे आर नॉट पैरेलल, ऑफ कोर्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है फिर तो पैरेलल हो जाएंगी, राइट? बट इफ द टू पॉइंट्स आर एनी अदर पॉइंट्स अदर देन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो गाइस अगर आप उन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, दे आर बाउंड टू इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट ना, दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट P, है ना. सो हमने उसको उल्टा बोल दिया, दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ टू यूनिक टेंजेंट्स, राइट? और उसको ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं? यू कैन जॉइन द सेंटर विद द पॉइंट P. ओपी लाइन बना लोगे अगर आप, तो एक टेंजेंट उसके ऊपर लाई करेगा, एक उसके नीचे, राइट? नाउ व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज? लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट अस derive them, or you can say prove them. First property is both tangents are equal in length. तो गाइस आप ये कंसीडर करो, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं बच्चों, है ना, that two triangles that you've got, wouldn't they be congruent? देखो triangle POA is congruent to triangle POB. By what criteria? देखो guys, OA and OB are radius. First of all, these two are radius and one angle is going to be 90, right? हमें पता है टेंजेंट को अगर ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ सेंटर को, तो इट इज परपेंडिकुलर. तो एक एंगल 90 हो गया, एक रेडियस हो गया, और OP इज कॉमन. सो गॉट इट. देखो रेडियस रेडियस के इक्वल हो गया एंड OP इज कॉमन एंड 90 डिग्री इज अनदर थिंग. सो गाइस RHS क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इज OP एंड अ साइड इज रेडियस, है ना. तो दो ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. Once the triangles are congruent, there are plethora of things that you can say guys. बहुत सारी चीजें बोल सकते हो आप यहाँ से. First thing is PA is equal to PB, right? Length of the tangents are equal. Then guys ये दोनों angles equal हो जाएंगे, है ना. Basically OP क्या है? Angle bisector है, angle APB का भी. Rather basically you can say angle APO is equal to angle BPO. This is equal to angle BPO, right? तो आप कह सकते हो दोनों एंगल क्या है? थीटा ईच. तो एंगल बाइसेक्टर हो गया. एंड रादर गाइज यू कैन से एंगल AOP इज आल्सो इक्वल टू एंगल BOP. ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट? तो ये सब हो गया. तो लेट्स सी सेकंड पॉइंट. सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड वाइस वर्सा, राइट? ऑफ कोर्स. एंड टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो दोनों टेंजेंट्स PA एंड PB आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स. ये भी हमने प्रूव कर दिया, राइट? Is this thing clear guys? All right, I hope it is clear. Chalo, great guys. Let's move on to the next property. Okay, so guys the third theorem, this is called Pittett's theorem. Okay, or Pittett theorem. So what does it state guys? कि अगर एक सर्कल के बाहर आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और you can say if you have a circle inscribed inside a quadrilateral, हर बार नहीं हो पाएगा बट अगर हो रहा है ऐसा, है ना, और ABCD इज अ टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल. आपने कोई 4 पॉइंट्स लिए सर्कल के ऊपर, उन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना. दे विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, नॉट अ रेक्टेंगल सॉरी, दे विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. बेसिकली उसको आप टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो. सो द थ्योरम सेज दैट द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल. तो गाइस कैसे करेंगे? देखो वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी दैट वी जस्ट डिराइव्ड इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी, दिस वन. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल हो जाती है. फर्स्ट पॉइंट वाला, ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल.
बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो एक्सटर्नल पॉइंट से गाइस जो टेंजेंट्स बनती हैं PA इज इक्वल टू PB, दैट इज व्हाट डू वी गेट, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ था पहले भी। सो PA इक्वल टू PB इज व्हाट वी गेट, ठीक है। तो इसका काफी अच्छा यूज होगा गाइस यहाँ पे देखो। नाउ गाइस दैट इज व्हाई दिस इज मार्क्ड लाइक दिस। तो गाइस A से जैसे AP इक्वल टू AS है तो XX लिख दिया हमने, BP इज इक्वल टू BQ तो Y ईच, एंड CR इक्वल टू CQ इज Z ईच, एंड DS इक्वल टू DR A ईच, है ना। तो गाइस लेट अस सी व्हाट इज AB प्लस CD। व्हाट कैन आई राइट AB प्लस CD को? तो गाइस AB कितना है, X प्लस Y है, राइट, एंड व्हाट इज CD, दैट इज Z प्लस A, राइट। सो नाउ all that is left is to combine these two। Y plus Z कितना आएगा गाइस, what is Y plus Z, that is BC, and what is the remaining X plus A, the two remaining terms। X plus A क्या बन गया यहाँ से देखो गाइस, A और D, AD बन गया वो X plus A। सो कितना इजी प्रूफ है इसका, AB plus CD, the sum of the lengths of the opposite sides is equal, है ना, and it is equal to BC plus AD। so that is how simple its proof is, right। all right guys, is this thing clear? all right, great, chalo, okay guys, let's move on to the next theorem, and it's again very important theorem। it's called alternate segment theorem, one of the very important theorems, okay, so very useful। so guys what does this theorem say? guys ये theorem simple सा इतना सा state करता है कि if you draw a chord, you have drawn a chord to the circle, in a circle, let's say AB is the chord, है ना। तो let's understand here, AB is the chord, and at the one end of the point of the chord, let's say, है ना, आपने एक chord draw करी, उसके एक end point पे अगर आपने उस point पे tangent draw कर दी, now AP is the tangent at point A to the circle, right। now the angle made between the tangent and the chord, right, जो angle BAP बन गया आपके पास यहाँ पे, एंगल BAP जो है, the theorem states that angle BAP is going to be equal to angle BCA, that is it is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment। दूसरी तरफ जो segment बचा हुआ है सर्कल का, उसमें जो एंगल सबटेंड होगा AB chord का, उसके इक्वल आएगा। so angle BAP is equal to angle BCA, that is what this theorem states, है ना। और इसको आप गाइज जब क्वेश्चन आते हैं ना गाइज एग्जाम में, जैसे सब्जेक्टिव में अगर आप करना होगा RMO स्टेज में लेट से, तो वहां पे गाइस रीजन में साइड पे आपको सिर्फ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लिखना है। इफ यू से दीस टू एंगल्स आर इक्वल, यू जस्ट हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट्स, राइट, रीजन कि क्यों है कोई चीज इक्वल। तो इफ यू से दीस टू एंगल्स आर इक्वल इन द क्वेश्चन, यू विल से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। यू डोंट नीड टू राइट डाउन द होल स्टेटमेंट और एनीथिंग, यू जस्ट मेंशन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑलराइट। तो गाइस ये है थ्योरम। नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट। सो गाइस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वे, ऑल यू नीड इज टू जॉइन O एंड A, ठीक है, OA को ज्वाइन कर दिया। Now guys, what is angle OAP? Let's understand. Let's do the proof. What is angle OAP? That is 90 degree, right? Because OA is the radius, angle OAP, and AP is the tangent, right? So OAP is 90. Now guys, let us name this angle as theta, है ना, थोड़ा easy हो जाएगा। This angle is theta. So now what is angle OAP made up of? Guys ऐसे लिख सकते हैं, angle OAB plus angle BAP. राइट, दिस इज इट, एंगल BAP, उसको नाम थीटा दे दिया। सो व्हाट इज एंगल OAB? व्हाट इज एंगल OAB? एंगल BAP को तो हमने नाम दे दिया ना थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये बन गया गाइस एंगल OAB। सो आई मार्क द एंगल हियर, एंगल OAB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो गाइस अगर हमने BO को भी ज्वाइन कर दिया लेट से, है ना, तो गाइस जो एंगल OAB है, isn't that also equal to एंगल OBA, है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OBA, है ना। ये तो रेडियस रेडियस है, हमें पता ही है, सिंस बोथ ऑफ देम आर रेडियस, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। या फिर कॉर्ड के साथ अगर आप रेडियस ज्वाइन करते हो, दोनों इक्वल एंगल्स होते हैं, तो पता ही है। सो गाइस व्हाट इज द एंगल ऑफ AOB? कैन आई से एंगल AOB? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं गाइस, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, they all add up to 180 degree, right? तो guys what is angle AOB? तो guys यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सबकी, एंगल AOB, now OAB and OBA are equal, so I can do twice of each,
मतलब एक वैल्यू का दोनों वैल्यू सेम है ना, हमने अभी देखा यहाँ पे, और ट्वाइस कर देते हैं, किसका ट्वाइस, द ईच ऑफ देम इज 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. So guys, in this calculation you can see 90 into 2 is 180, that gets cancelled. You can see guys, angle AOB कितना आ रहा है, what is angle AOB, that is coming out to be 2 theta. Now guys, we'll use the property, ये पूरा एंगल कितना आ गया, 2 theta आ रहा है, right. Now we have learned this property guys, the angle subtended by a chord at the center is twice the angle subtended by the chord on the circle on the same segment. So guys, can I say angle AOB is twice of angle BCA, and that is given to be 2 theta, which will mean angle BCA is also theta. तो थीटा कौन सा एंगल था, हमने किसको लिया था, एंगल BAP को, so which is equal to angle BAP. So that is how we prove that angle BAP is equal to angle BCA, right. तो guys easy है इसको प्रूव करना. So do remember this, I'll explain again. तो guys, अगर सर्कल में आपने एक कॉर्ड बना रखी है, I'll draw the diagram while explaining. Let's say you have a circle. Okay. Okay. So guys, let's say we have a circle here, है ना, और आपने कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दी. Let's say we have drawn a chord like this. All right. So if we draw a tangent to the one end point, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं guys. Let's say this is a tangent drawn to this circle. So guys, this angle made between the tangent and the chord, जो ग्रीन एंगल में मैंने शो कर रहा है, तो this angle is going to be equal to any angle that the line that the chord makes in the alternate segment on the circle. तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. The same angle is going to be equal to this, and you can make many such angles. देखो guys, क्योंकि बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे तो infinite. All of them are going to be equal, right? So this is also going to be the same, है ना? So you can make any number of angles in the alternate segment. So guys, this is very important theorem. Do remember it. Okay. So it is going to be very useful in the upcoming questions also. All right guys, this is clear. चलो. All right, आगे बढ़ते हैं guys. Let's move on to the next property. Okay, now the next property, if two chords AB and CD intersect at P, तो guys जो वो P point है जहां से intersection point हो रहा है जहां पे, from that point the distances of all the 4 points उनके products equal हैं for a single line, है ना. I'll show you in the both ways. Guys, in the first diagram you can see here, okay, I'll enlarge them a bit. Okay, तो guys जो फर्स्ट सर्कल है आप उसमें देख सकते हो, उसमें तो अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Then on the same chord, basically on a single line you can say two distances P and PB, है ना. आप chords draw कर रहे हो ना, AB and CD. So wherever they intersect, the points, that point, its distance from the end points of a same chord, है ना. तो PA into PB is going to be equal to PC into PD. ठीक है, तो let us discuss guys कैसे प्रूव होगा. Very straightforward. तो कैन आई से गाइस, पहले फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, एंगल DAP is equal to angle BCP. कैन आई से, देखो एंगल DAP is equal to एंगल BCP, राइट. क्यों होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, या फिर एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड. BD कॉर्ड है जो दोनों एंगल सबटेंड कर रही है, राइट, BD आर्क. एंड ऑल्सो गाइस these two are vertically opposite angles. Angle DPA, angle, I'll write here, angle DPA is equal to angle CPB or BPC, right. From these two things, can I say that the triangle PAD is similar to triangle PCB, right. By what criteria, AA criteria, right. तो AA criteria से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. सो यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी नाउ. तो गाइस क्या लिखेंगे, PA, अगर हमने PA साइड पिक करी है फर्स्ट ट्राइंगल से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी PC इन द अदर वन, एंड इट इज इक्वल टू PD. PD पिक करिए गाइस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी PB, राइट. सो नाउ यू कैन सी गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इनको क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, राइट.
So that is how it is proven for the first diagram. So similarly guys, in the second diagram what happens? Very simple. So guys देखो angle P common है. I'll show you it directly. Angle P is common and you can see angle PAD is equal to angle PCB. The same thing I can write. Angle DAP is equal to angle BCP. ये तो same ही है लिखने में. So the two angles are equal. So actually in this case again you can say that a triangle सेम लिखना पड़ेगा गाइस, लिखने में बिल्कुल सेम आएगा. ट्राइंगल PAD is similar to triangle PCB by AA criteria again, है ना. तो काफी सिमिलर कैलकुलेशन है. लिखने में algebraically it will look same but figuratively they are looking different, a bit different, but the theorem stays. So PA into PB is equal to PD into PC. So very useful theorem again guys. This is also very useful. सर्कल्स पे ज्यादातर थ्योरम गाइस सारी की सारी यूजफुल है काफी, तो ध्यान रखना है इनका. राइट. Okay guys, is this thing clear? Okay. Now how do we make use of this guys? PA into PB actually is constant, you know. ये property बन जाती है guys that from an external point, rather from an external point, if you draw a line intersecting the circle at 2 points, then the जो उस point के जो distances है उन दो point से, उनका product जो है guys, it will come out to be a constant kind of thing. है ना. कैसे? कितनी भी बना लो आप, सेम वैल्यू आएगी उनकी. और वो कितनी आएगी? लेट अस एक्सप्लेन. तो गाइस जैसा हमने देखा कि P पॉइंट से व्हाट डज इट एक्सप्लेन, एक तरह से गाइस यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे. सेकंड डायग्राम में गाइस हम कैसे बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो लाइंस ड्रॉ करी which are intersecting the circle at 2 points AB and CD, and hence we are able to prove that PA PB is equal to PC into PD, है ना. कभी भी सेम रहेंगे हमेशा. So what if I draw the diameter instead, है ना. तो गाइस ये डायग्राम को देखते हैं हम यहाँ पे. I'll keep it here. Now in this diagram guys क्या हो रहा है? Let us understand in this diagram. I'll make some space for it. So see guys, PA into PB, can I say now what is happening? The same theorem I can apply. PA into PB. Now let us take another line which is passing through the center, क्योंकि कोई भी हो सकता है. CD line तो कुछ भी हो सकती है ना. So I've made it so that it is passing through the center. तो can I say it is equal to PX into PY in this according to the other diagram, जो नीचे diagram बनी हुई है उसके corresponding क्या लिख सकते हैं? That is equal to PX into PY, right? But guys, what is PX? Can I write PX as PO minus radius? देखो OX और OR क्या है? Radius है. So PX को लिख सकते हैं PO, center से distance of the point O, P का O से distance minus R हो रहा है. And what is PY? देखो PY is PO plus OY, so that is PO plus R, right? So guys, what does this become? A minus B into A plus B becomes PO square minus R square. Okay, so very interestingly, OP is going to be constant, of course, है ना. P point fix है, अगर उसका O से distance तो fix होने वाला है, और R भी fix है. So you can see here that PA into PB for the point P will be a constant, right? And that is equal to PO square minus R square. Okay, you can also remember this. And also guys, this property PO square minus R square is rather also called the power of a point with respect to the circle. ठीक है ना. This quantity is also called, this expression, particular expression is also called power of a point. ठीक है. तो guys, power of a point basically helps us understand the location of the point with respect to the circle, है ना. कैसे guys? क्योंकि power of a point में क्या होता है, अगर तो point बाहर है, देखो, if the point is outside the circle, then PO square minus R square is going to be positive, है ना. Power of a point is positive, that means point is lying outside the circle. If the point is lying on the circle, P point is on the circle, then OP is also radius, then it will become 0, है ना. फिर PO 0 बन जाएगा, मतलब power of a point 0 बन जाएगा. And if the point is lying inside the circle, है ना, if the point is lying inside the circle, then OP distance is less than R, है ना. तो PO square minus R square क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. So it basically helps us understand, power of a point helps us understand the relative position of the point with respect to the circle. All right, we'll come to it later on. Don't worry, we'll cover it in the subsequent slides. Okay, let's move on to the next theorem. So this is again also very important guys. I think class 10th में इसको पढ़ाया भी जाता है स्कूल में, if I don't, if I recall properly.
बट नेवरदलेस अगर नहीं पढ़ाते हैं तो हम पढ़ते हैं. तो गाइज इफ वी हैव एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट P, इट इज एक्चुअली गाइज आप ऐसा सोच सकते हो, हमने अभी प्रॉपर्टी करी ना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे गाइज हमने बात करी कि AB एक कॉर्ड है ना, उसको एक्सटेंशन कर दिया, एंड CD भी एक कॉर्ड है, उनका इंटरसेक्शन P पे अगर होता है, वी आर एबल टू फाइंड दैट PA PB इक्वल टू PD इनटू PC. बट व्हाट इफ आई स्टार्ट टू मूव CD को धीरे धीरे मूव करने लग जाए, लेट्स से आई विल शो यू इन दिस केस, जस्ट टू इमेजिन कि क्या हो रहा है. तो गाइज लेट्स से दिस इज AB, यहां से AB ड्रॉ कर रखा है हमने, है ना. व्हाट अबाउट CD? तो देखो गाइज, लेट्स से C और D पहले यहां पे थे, है ना. सो स्लोली लेट्स से यू स्टार्ट, हमें देख लिया कि PA PB इक्वल टू PC PD. तो गाइज आफ्टर अ व्हाइल लेट्स से आपने इसको इधर ले कर दिया, यू स्टार्टेड मूविंग, लेट्स से, है ना. सो लेट अस अंडरस्टैंड लाइक दिस. इफ यू आर एबल टू सी गाइज, अगर मैं जैसे ग्रीन लाइन अभी PC PD पे, इफ आई स्टार्ट मूविंग इट अवे, लेट्स से द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर C डैश D डैश बेसिकली. तो PA PB तो फिक्स रहेगा ना, दैट इज इक्वल टू PC डैश इंटू PD डैश, जो भी नए इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते रहेंगे. बट व्हाट इफ यू टेक इट away 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 and finally when the line becomes tangent, then C and D have basically coincided, isn't it? T पे coincide कर गए. Can we say then PA PB is equal to PT into PT because C and D have basically kind of coincided. तो PA PB equal to PT square, that is another way of imagining this thing कि हो क्या रहा है. Although we will do proof of it separate way, but even then you should have a feel कि कैसे बन रही है वो चीज, है ना. PA into PB is equal to PC into PD. But what if I start moving that C and D point farther from the circle, है ना, P के थ्रू ही बना रहे हैं, लेकिन तो जो C और D पॉइंट्स है, दे आर स्लोली कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, है ना. तो PC PD का प्रोडक्ट विल कन्वर्ट टू PT into PT when finally that line is a tangent. Alright, so that is the imagination behind it or the visualization behind it. But कैसे कर सकते हैं prove? Let's see. Now guys, we have a circle and PAB एक line है and PT is the tangent. That is what we have drawn. So how do we prove PT square is equal to PA into PB? Quite an easy one. So guys, see, we have seen already that PTA, okay, what we have seen, angle PTA is equal to angle PTB. Oh, sorry, PBT. Can I say this? The reason is alternate segment theorem, है ना, हमने अभी पढ़ा. TA is a chord. You can see here AT is a chord and PT is the tangent. So angle between the tangent and the chord is subtended by the chord in the alternate segment, है ना. तो PTA angle is equal to PBT. And now guys, angle P is common, है ना. Angle P is equal to angle P, so they are common. So can I say guys carefully, triangle PTA, right, that the triangle PTA is similar to triangle PBT. कह सकते हैं सर by the criteria AA criteria. So once they are similar guys, what you can write, corresponding sides का ratio equal होता है similarity के बाद. So PT in the first triangle, अगर हमने PT side pick करी है, right, that is a side containing both the angles should divided by PB from the other side is going to be equal to PA. let's say हमने PA pick किया first triangle से, अब PTA में से, then corresponding to PA I have to pick PT, है ना. PA is opposite to the this angle and in the larger triangle this is a side opposite to that, so PT आ जाएगा. So you can see here by after cross multiplying बच्चों क्या मिल रहा है, देखो हमें PT square is equal to PA into PB, है ना. Got this guys? Quite an interesting theorem, right? So many times it is useful to apply. We'll see in the questions, of course, right? It is many times useful. Okay guys, and many times this is also very useful in some kind of questions, some particular questions when you do it in 11th class, है ना. In the coordinate geometry also you will require many properties, अगर आपको guys पता है ना, so it becomes very useful to use them in 11th and 12th class as well in the coordinate geometry portion. Alright guys, let's continue. So guys, हमने theorems related to a tangent कर लिए हैं, all the theorems. Now let us see what is the power of a point. Although I have explained it to you, let's see even then, let's see. Next is power of a point. So as I told you guys, let omega be a circle with center O as shown and radius R, and let P be a point. The power of point P, let's understand this. The power of point P with respect to the circle is defined to be the difference of the squared length PO square minus R square. That I just told you, है ना, हमने derive भी किया था.
So PO square minus R square, right? So this is positive, 0 or negative according as P is outside, on or inside the circle, as I just explained, है ना? क्योंकि आपके पास power of a circle is power of a point with respect to the circle is defined as the distance from the center का square minus radius square. So the point is outside, then OP is going to be greater than R, तो उसका square भी R से बड़ा होगा, है ना? So the quantity will be positive. If it is on the circle, then OP is going to be radius, so cancel होके 0 आ जाएगा. And if the point is inside the circle, then OP distance is going to be lesser than R. तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी. So guys, क्या बनता है यहाँ से? If the power of a point is positive, that means the point is lying outside. Power is 0, then that means the point lies on the circle. And if the power is negative, then that means point lies inside the circle. So that is the simple definition of power of a point. बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है जनरली. If I tell you from the experience, बहुत ज्यादा नहीं आता है. In a rare case, it can come. So that's why we are covering it in this. All right. All right, guys. Next property. Next is orthogonal circles. What are orthogonal circles, guys? आपको पता है guys, orthogonal word काफी बार हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? That is for perpendicular thing, है ना? 90 डिग्री एंगल के साथ हम रिलेट करते हैं the word orthogonal, perpendicularity के साथ. So how can the two circles be perpendicular? Guys, that is very much straightforward. That if two circles are intersecting, what does it mean to be orthogonal circles? It is something like this, guys. So थोड़ा modify कर देते हैं. Something like this you can see, guys. Now as you can see, guys, the two circles are intersecting, है ना? The angle between the tangents to the two circles at their point of intersection. तो guys, इस point of intersection पे let's say ये line draw कर दी हमने. This green line is tangent to this circle, let's say. Okay, this green line is tangent to the smaller circle and red line हम बना देते हैं larger circle के लिए. So I'll just move it. It is not looking as a tangent, of course. ठीक है, तो उसको थोड़ा सही कर देते हैं. I'll redraw it. Okay, थोड़ा इसको rotate करते हैं, guys. सही नहीं बना हुआ. Okay. Now it looks like a tangent, right? So now, guys, as you can see, the red line is the tangent to the larger circle. Green line is the tangent to the smaller circle. Now, if the angle between the two tangents is 90 degree, like this, then the two circles are said to be orthogonal, meaning the two circles are intersecting each other at 90 degree. So if this angle is 90, then the circles are said to be orthogonal, right? So guys, mainly terminology में use होता है ना? So बहुत ज़्यादा use कोई ऐसा नहीं आएगा, but yes, terms अब में कई बार दिया होता है, तो you should understand what does orthogonality mean in this context, है ना? ये पता होना चाहिए. All right, guys. So all the things are clear. I hope all the properties are clear. All right, great, guys. चलो आगे बढ़ते हैं, guys. Let's see some questions based on this. Okay. All right. Let's solve some questions. So here is the first question, guys. So please read the question carefully, guys. Try to draw the diagram and then we'll discuss the question as well. So but give it a good try by yourself first, है ना? ताकि आपको सोचना मिले कि कैसे कर सकते हैं इसको. Try तो करना पड़ेगा ना पहले. So ideally you should try first. Obviously then you'll watch the solution obviously in the video. I'll give you the solution as well, proof as well, है ना? कैसे करेंगे? I'll go through it the whole process, but do try it out yourself also, है ना? वो आपको हेल्प करेगा गाइस लर्निंग में, एक्चुअल ग्रोथ में वो आपकी वही हेल्प करेगा. ऑलराइट, लेट्स सी. सो ऑलराइट गाइस, आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से. सो गाइस, इट से लेट डी बी अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर point in the interior of an acute triangle ABC such that ADB is equal to ACB plus pi by 2. Okay guys, एक triangle बना लेते हैं. Let us try to draw an acute angle triangle. ठीक है, तो ये बना दिया हमने ABC. Okay, such that ADB is ACB. Okay, थोड़ा काम करते हैं गाइस, इसको A ले लेते हैं. I think it will look a bit easier. ADB is ACB का plus pi by 2.
ओके तो गाइस बीच में कहीं पे तो पॉइंट डी है, लेट अस से लाइक दिस इज पॉइंट डी सच दैट एडीबी एंगल जो है गाइस दैट इज गिवन टू बी एसीबी में प्लस पाई बाय 2 करके आ जाएगा वो, राइट। ओके प्रूव दैट द सर्कम सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ओके तो गाइस ए सी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। Okay, the circles of triangle ACD. Okay, I have to draw a circle through AC and D. I'll try, guys. So close to whatever I can draw, I'll try. Okay, so this is a circle through ACD and another for ACB. Is it? Okay, BCD. Okay, BCD के through भी circle चाहिए हमें. Something like this. Okay, I'll try to correct it. थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें. Okay, I'll move the diagram below. See guys, देखो एक सर्कल फिर भी ड्रॉ तो करना पड़ेगा. Okay, so these are the two circles guys, right? तो one is the ACD सर्कल का छोटा सर्कम सर्कल बन रहा है ना, and one is passing through BCD. Okay guys, so let's see guys कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको. All right, let's see. So what is that we are given? Angle ADB. Okay, angle ADB is given to be. हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनली कट करते हैं. Okay, so we will have to draw tangents at the points, right? हमें टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे. एक काम करते हैं गाइस, डी पे इंटरसेक्ट करते हैं वो, राइट. द टू सर्कल्स आर ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट डी, है ना, ये पॉइंट डी जो है. सो लेट अस ड्रॉ टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स. तो गाइस दिस इज वन टेंजेंट एट पॉइंट डी, है ना, एंड अनदर टेंजेंट एट पॉइंट लाइक दिस. ओके सो गाइस ये दो रेड लाइंस हैं, हमने वो ड्रॉ कर दिए. दोज आर टेंजेंट्स एट द टू एट द डी पॉइंट. ओके व्हाट आर वी गिवन? एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी प्लस 90 डिग्री. बेसिकली ये दिया जा रहा है ना. हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस? ओके गाइस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस. देखो let us name this. This is point P, let's say this is point Q. Guys, what is the angle ADP? Okay, look at it carefully. What is the angle ADP? Guys, always draw the diagram on your notebook also along with me. Okay, because on the diagram itself it becomes very messy, but आप जब खुद draw करते हो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, है ना. तो guys, the angle ADP, let's see the proof. Let's say see कैसे करेंगे इसको. Guys, angle ADP, can I say it is angle equal to angle? So guys, the recording suddenly stopped. Okay, sorry about it. So I'll just start again. तो guys जो एंगल ADP है, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है. तो जो एंगल ADP है guys, राइट. तो guys जो एंगल ADP है, मार्किंग इट हियर. व्हाट इज इट गोइंग टू बी इक्वल टू? देखो नाउ दिस रेड लाइन DP is the tangent, AD is the chord, right? So AD is subtending angle ACD on the circle. So isn't that it should be equal to angle ACD? Okay, let me write here. ये ACD की इक्वल होना चाहिए. एंगल ADP is going to be equal to angle ACD, right? By alternate segment theorem. Now similarly guys, the angle BDQ is also equal to, because BD chord है, DQ is the tangent, so angle BDQ is going to be equal to angle subtended by the chord BD, which is at C, which is angle BCD, है ना गाइस. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. एंगल BCD के इक्वल आ जाएगा एंगल BDQ. नाउ गाइस हमें दिया हुआ है एंगल ADB. नाउ एज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस 90. व्हाट इज एंगल ADB नाउ? कैन आई ब्रेक इट डाउन? एंगल ADB को आई कैन राइट इट एज एंगल ADP प्लस एंगल PDQ प्लस एंगल PDQ प्लस एंगल BDQ, राइट. So that is equal to angle ACB plus 90. ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में. Now guys, what is ADP? जो हमें ढूंढना है एंगल. But what is PDQ? PDQ we need to find, and we know what is angle ADP plus angle BDQ. तो guys यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें. What is angle ADP plus angle
BDQ, that will add up, क्या बन जाएगा guys, angle ACD, that is angle ACD plus angle BCD. So guys, can you tell me, see here, what is angle ACD plus BCD? That is angle ACB, है ना, that is equal to angle ACB. यहाँ तक clear? तो guys, जो ये terms हैं ADP plus BDQ, that is equal to angle ACB. So this we can cancel, right? You can see here, since the two terms ADP plus BDQ is equal to ACB, that will get cancelled, and hence finally we are left with angle PDQ, right? We are left with that angle PDQ is equal to 90. That means the angle between the two tangents is 90 degree. Hence the two circles are orthogonal, or they are intersecting each other orthogonally. ये आ गया guys हमारे पास, right? Is this thing clear guys? All right, great. तो आगे बढ़ते हैं guys. Let's continue to the next question. So here it is. So guys, let's read the question carefully. क्या बोला जा रहा है? Let BD be the internal angle bisector of angle B. So let us mark accordingly. Guys, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं. तो guys, BD is the angle bisector of angle B in triangle ABC. Okay, ABC triangle था हमारे पास, उसमें angle B क्या है? Angle bisector है. So this angle is equal to this angle, right? So angle ABD is equal to angle DBC. Angle bisector है BD. So with D on side AC है ना? The circumcircle of triangle BDC. Okay, BDC का guys जो circumcircle है, that has been drawn half circle. तो BDC के through circle pass कर रहा है एक, meets AB at E, right? That is shown here. AB को E पे कट कर रहा है. While the circumcircle of triangle ABD, ABD का अगर हम circumcircle draw करते हैं, that is the complete circle shown here, है ना? Let's say the first circle is omega 1 and the second circle is omega 2, जो दिया जा रहा है ना? That is provided to us in the question. While the circumcircle of triangle ABD, that is omega 2, meets BC at F, वो भी पता लग गया. We have to prove that AE is equal to CF. Okay. So let us begin guys. So first of all guys, क्या हम ये बोल सकते हैं guys, since BD is the angle bisector, we can use the angle bisector theorem, which states, क्या बोलता है guys, angle bisector theorem states that the side angle bisector divides the opposite side in the same ratio as the sides containing the angle. Meaning guys क्या मिलेगा, AB upon BC, AB और BC का जो रेशियो है will be same as AD is to DC, right? This is what we'll get, AD is to DC, right? Other than that guys, अब और क्या कर सकते हैं, देखो. Now guys, for the omega 1 circle, A point is lying outside the circle. Can I write for this thing? We can write, देखो, A is the external point, so AE into AD, AB, AE into AB, है ना? A point से आपने दो chords बना रखी हैं, BE and DC. BE and DC are the two chords of the circle omega 1 which are intersecting at A, है ना? तो क्या बोल सकते हैं, AE is into AB is equal to, like, intersection point of the chords, right? That is the process, AD into AC. ये एक इक्वेशन है गाइज हमारे पास. Okay. Other than this guys, C is also the external point for the omega 2 circle. Omega 2 circle अगर है तो उसके लिए क्या होगा, AB, you can say, okay, yeah, AD and BF are intersecting at C, है ना? AD and BF are intersecting at C. तो C के लिए क्या लिखेंगे? So we can say CA into CD is equal to CF into CB. That is what is given to us. Second equation ये बन गई हमारे पास. So how do we use them to our advantage? देखो, AB हमें क्या चाहिए guys, AE and CF. So we require these two terms. Keep this thing in mind, AE and CF. So guys, what if we basically multiply the left hand sides? Does that help us? AB upon BC. Okay, let us do one thing guys. Let us divide the first and second equation, but like this. So I'll write here AE into AB divided by CF into CB. मतलब लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड राइट हैंड साइड से करते हैं, CF into CB,
राइट, दैट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर्स में क्या आएगा, AD इंटू AC डिवाइडेड बाय CA इंटू CD, राइट. सो दैट इज व्हाट वी डिड. सो गाइज इसमें पहले तो क्या करेंगे गाइज, देखो AC एंड CA आर द सेम, दे विल गेट कैंसल्ड, है ना. एंड ऑल्सो AD अपॉन CD गाइज, यहाँ पे इसका यूज करते हैं on the right hand side. Now with this ratio is equal to, right hand side is now equal to CD upon AD upon CD. But guys AD upon CD क्या है, हमने already derive किया है, that is further equal to AB upon BC. ठीक है. So guys what you'll observe here, let's me write it again. So finally we have got AE into AB on the left hand side upon CF into CB, है ना, that is equal to AB upon BC, right guys. Finally guys this BC and CB are the same, so gets cancelled. AB is the same, that is also getting cancelled. So finally we are left with simply AE equal to CF. यही तो हमें प्रूव करना था. AE is equal to CF, right. So that is what we needed to prove and that is how we prove it. So sir guys क्या क्या यूज किया हमने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड देन वी यूज्ड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का थ्योरम, है ना, दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है. Alright, so that is how we prove this kind of a question. Alright guys, is this thing clear? Alright, great guys. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see one or two questions as a quiz guys. Let's see. Okay guys, here's the question. So do try this out and then we will discuss it guys. So give it a good attempt and then we will discuss it. Okay, so try it out. Alright guys, I hope सबने try कर लिया question को. Let's see कैसे करेंगे. So let O be the center of the inscribed circle of triangle ABC. Okay, तो एक सर्कल के सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल के अंदर. ओके, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस. ऑलराइट गाइस, तो सर्कल ट्राइंगल कंप्लीट कर देते हैं. ओके, ऑलराइट, सो लाइक दिस O be the center. ओके, O is the center of the circle, triangle ABC, राइट. और क्या बोला जा रहा है, इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC and D be the point on AC with OD perpendicular AC. ओके, सो O से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे गाइस, O तो सेंटर है यहाँ पे. सो O से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गाइस, दैट इज गोइंग टू बी D, OD, राइट. OD is perpendicular to AC and if AB is 10, AC is 9 as a whole and BC is 11, right. The whole length is 11. तो गाइस हमें क्या फाइंड करना है, CD का लेंथ फाइंड करना है. सो क्वाइट इन इजी वन गाइस. क्या करते हैं गाइस, लेट अस कनेक्ट ऑल दीज. डजंट मैटर गाइस, CD फाइंड करना है ना. तो गाइस वी हैव लर्न दिस प्रॉपर्टी गाइस, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है ना. सो लेट अस नेम दिस एज x, जो हमें फाइंड करना है ये भी x हो जाएगा. लेट अस नेम दिस एज y, दिस एज y एंड लेट्स से दिस इज z एंड दिस इज आल्सो z. इक्वल डिस्टेंसेस है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सब टेंजेंट्स हैं, है ना. AB BC CA are tangents to the circle. So the tangents, length of the tangents from the external point are equal, right. So I've named them accordingly. तो हमारा aim क्या है guys क्वेश्चन में, x को फाइंड करना. So right, so now guys we know the sides of the triangle and accordingly हम क्या कर सकते हैं, equations फॉर्म कर सकते हैं. तो guys what is x plus y, देखो according to the question what is x plus y, that is 11, है ना. BC लेंथ के इक्वल है, BC is x plus y. Similarly what is y plus z, y plus z is AB, that is 10, that length is 10 and z plus x, that is AC, that is given to be 9. So how do we find x from this thing guys, we have done this thing in algebra, है ना. क्या कहा था हमने कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. Add all the three equations, will get 2 times x plus y plus z equal to 11 plus 9 is 20 plus 10 30. So that gives us x plus y plus z equal to 15, right guys. ये 2 कैंसिल कर देगा 30 को 15 पे. So now guys x plus y plus z is 15. I am supposed to find 15 first. So let us substitute y plus z as 10. So x plus 10 is 15. So that leaves us with x being equal to 5 units. So guys the final answer to this question would be option C, that is 5 units.
All right, is this thing clear? So that is how you solve this question. So not a difficult one, so quite an easy one, right, at that, right? Okay guys, is this thing clear? All right, great. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM. है ना? You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUChem you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right. Thank you guys. Thank you.